इस वीडियो की शुरुआत में एक सवाल से करना चाहूंगी, जो मेरा सवाल आप सभी से है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा सवाल है कि क्या कभी भी भाषा एक विवाद होना चाहिए? क्योंकि अगर मैं बात करूं, हमारा भारत देश यानी कि जो विविधताओं का देश माना जाता है, जिसमें विविधता चाहे जाति को लेके हो, चाहे धर्म को लेके हो, चाहे वो बोली हो, भाषा हो, संस्कृति हो, हमारा भारत देश अक्सर ही विविधताओं के लिए जाना गया। अब सोचो, इस विविधता वाले देश में भाषा को लेकर के एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है, जो कि आए दिन आजकल हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि यहाँ एक पॉलिटिकल लीडर ने साफ साफ कहा कि यूपी बिहार वालों को लात मार देना चाहिए। सोचो, इतना बड़ा स्टेटमेंट एक पॉलिटिकल लीडर द्वारा दिया जाता है। अब आखिर ये मुद्दा क्या है और ये सारी चीजें क्या है, सभी भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जया आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। आज की इस वीडियो में सबसे बड़ा जो मुद्दा हमें देखने को मिल रहा है वो है मुंबई का, यानी कि राज ठाकरे का। वहां के पॉलिटिकल लीडर है राज ठाकरे। अब हिंदी मराठी वाला मुद्दा काफी समय से हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मराठी यानी महाराष्ट्र के लोगों का कहना है कि देखो भाई, ऐसा है, अगर महाराष्ट्र में तो मराठी आनी चाहिए, नहीं तो निकलो यहाँ से। साफ साफ इन्होंने कह दिया कि भाई चलिए अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो, अगर मराठी आती है तो रुको, नहीं तो निकलो यहाँ से। साफ साफ कहना है। अब इनका सिर्फ कहना यहाँ यूपी बिहार वालों को नहीं, बल्कि जितने लोग माइग्रेट करके आते यानी अन्य राज्यों से आ रहे हैं, उन सभी के लिए कहना है। अब ये मुद्दा हमें देखने को मिलता है अक्सर ही। अब मैं कहना चाहूंगी कि सोचो, एक ऐसा देश हमारा जिसमें संविधान में भी 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है, लेकिन हमारा एक दूसरा राज्य दूसरी भाषाओं को अपना ही नहीं पा रहा है। यानी कि मराठी कहते हैं मराठी आनी चाहिए, कन्नड़ वाले कहते हैं तुमको कन्नड़ आनी चाहिए, मलयालम वाला कहता है भाई मलयालम। सोचो, एक भाषा अगर किसी शख्स को सिर्फ हिंदी आती है, सिर्फ अंग्रेजी आती है, और वो किसी अन्य जगह अपनी रोजी रोटी के लिए जाना चाहे, तो उसको यहाँ डर है कि वहां जाएंगे तो वो वहां पर रह नहीं पाएगा, क्योंकि वहां के लोग उसके मार पीट के या उस पे अत्याचार करके उसको भगा देंगे। सोचो, इस प्रकार की विडंबना हमें हमारे भारत देश में ही देखने को मिल रही है, किसी अन्य देश की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। अब ये सारा मुद्दा शुरुआत होता है कि अभी जो राज ठाकरे, जो कि एक बहुत बड़े लीडर है, पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर हैं जो कि महाराष्ट्र में, उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा कि जो यूपी बिहार वाले हैं उनको तो लात मार देनी चाहिए। यानी कि मुद्दा शुरुआत कैसे होता है, मैं आपको शुरुआत से बताना चाहूंगी। तो बात कुछ इस प्रकार से है कि अभी 14 जनवरी को यहाँ पे बीएमसी का, जो कि आपका यहाँ पर चुनाव होने वाला है। अब इस चुनाव को, लोगों का कहना है कि इस चुनाव को जीतने के लिए कहीं ना कहीं राज ठाकरे या फिर ये जो ठाकरे बंधु है, यानी जो दो भाई हैं, ये कहीं ना कहीं सारी चीजें, इस प्रकार की चीजें वो अक्सर ही करते रहते हैं। यानी इतना बड़ा जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को जीतने के लिए, सिर्फ अपना वोट बैंक भरने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी। क्योंकि हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। सोचिए, इस प्रकार का स्टेटमेंट देना कि जिन्हें मराठी नहीं आती या फिर जो यूपी बिहार वाले हैं जो माइग्रेट करके आए उनको तो लात मार देना चाहिए। सोचिए कितना बड़ा मुद्दा है। अब यहाँ बीएमसी का जो पार्टी है उसके चलते सारा का सारा चीजें जो है ठाकरे बंधुओं द्वारा किया जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ क्या ये एक इलेक्शन को जीतने के लिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है, जिससे कि लोगों में आक्रोश, जनता में गुस्सा भर गया है। क्योंकि मैं बात करूं, अक्सर ही सिर्फ यूपी बिहार में बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां से लोग माइग्रेट करके आते हैं। अब देख सकते हो कि ये जो आपका ये कटिंग है, ये न्यूज़पेपर है। अब ये न्यूज में, ये हाल फिलहाल में बहुत मुद्दा छा गया है कि राज ठाकरे ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी, आई विल किक यू, अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप यहाँ रहने लायक नहीं है, लात मार के भगा दिया जाना चाहिए। सोचिए इस प्रकार का मुद्दा। अब सोचो, यहाँ इन्होंने साफ साफ कह दिया कि एनईपी, देखो एनईपी में जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है उसको भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, कि हिंदी और मराठी, हिंदी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप हम पे थोप नहीं सकते। क्योंकि अगर मैं बात करूं, हमारा महाराष्ट्र है या फिर हमारा कोई भी राज्य है, वहां पर हर इंसान जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य से माइग्रेट करके आता है। यानी कि दिल्ली में भी बहुत जनता है जो कि यूपी से आती है, बिहार से आती है, अदर स्टेट से आती है, केरला से आती है, मणिपुर से आती है, अदर यहाँ स्टेट से आती है, यूटी से आती है। लेकिन सोचो कि भाई यहाँ मुंबई में इतना बड़ा मुद्दा आ जाएगा मराठी को लेकर के कि अगर आपको भाषा नहीं आती तो आप तो हमारे राज्य में, हमारे यहाँ स्टेट में रहने तो लायक ही नहीं है। अब जो लोग यहाँ माइग्रेट करके आते हैं, चाहे वो यूपी का इंसान हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो इधर साउथ वाले एरिया से हो, कहीं से भी हो, इंसान जब शख्स है, जब उसको रोजगार नहीं मिलता या अपनी जरूरतों को, अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए वो शख्स माइग्रेट करता है। अब आप उस पर इतनी
बुरी तरीके से इस प्रकार से दबाव बनाए कि आपको मराठी आनी ही आनी चाहिए, जो कि ये बहुत ही गलत चीज़ है या नहीं। कमेंट सेक्शन में मुझे आपके विचार चाहिए, आपके विचार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब यही एक मुद्दा और हमें देखने को मिला था। अक्सर ही हमें कहा जाता है कि ये जो ठाकरे बंधु है, यानी जो ठाकरे भाई हैं, वो कहीं ना कहीं ये जो मराठा अस्मिता का जो मुद्दा है, इसको बढ़ाने के लिए अक्सर ही इस प्रकार की चीजें करते रहते हैं, बातों को तोड़ना मरोड़ना अक्सर इनका काम है। अब एक सेम चीज हमें और देखने को मिली थी, सेम मुद्दा ये है जो आप देख सकते हो, अन्नामलाई, जो कि साउथ के हैं, जो कि बीजेपी पार्टी के भी ये रह चुके हैं, यानी बीजेपी पार्टी में है ये शख्स। अब इन्होंने कहा था बॉम्बे इज नॉट अ सिटी ऑफ महाराष्ट्र, इट इज एन इंटरनेशनल सिटी। अब इन्होंने कहा कि बॉम्बे जो है, यानी बॉम्बे, ये सिर्फ मुंबई की सिटी नहीं है, ये एक इंटरनेशनल सिटी। अब इसी बात को इतना तोड़ मरोड़ करके ये ठाकरे बंधुओं ने, यानी जो ठाकरे भाई है, इन्होंने कह दिया कि ये जो कहना चाह रही है, जो अन्नामलाई है, जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि बॉम्बे जो है मुंबई का जो सिटी नहीं है, बॉम्बे मुंबई की सिटी नहीं है, महाराष्ट्र की सिटी नहीं है, माफी चाहूंगी, मुंबई अगर बॉम्बे महाराष्ट्र की सिटी नहीं है तो क्या ये केरल की सिटी है? इन्होंने सोचो इतना बात को इतना ज्यादा तोड़ मरोड़ करके लोगों के सामने उनके समक्ष प्रस्तुत किया। अब सोचिए, इन्होंने एक भाषा को इतना ज्यादा बड़ा मुद्दा बना दिया है कि सारी चीजें संसद तक भी गई थी। कुछ समय पहले ही हमें बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल रही थी, आप देख सकते हो इस प्रकार की वीडियोस रेलवे स्टेशन पे या फिर मार्केट में, लोकल में लोग, आजकल लोकल में लोग जाके पूछ रहे हैं मराठी और हिंदी। अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो आप पे दबाव बनाया जाता है कि हिंदी नहीं बोलनी है, मराठी बोलनी है। अगर आप महाराष्ट्र में रहना चाह रहे हो, मराठी बोलो, नहीं तो यहाँ से निकलो। सोचो, इस तरीके की मार पिटाई तक हुई है लोगों की। ये बहुत सारे मुद्दे हमें देखने को मिल रहे। तो ये जो शख्स आप देख सकते हैं, छोटे से छोटे बच्चों पे इस प्रकार का किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है कि अगर कोई शख्स बाहर से अगर मुंबई घूमने आया है तो वहां जाके घुस करके कहना कि बोलो मराठी आती है, नहीं आती है, तो उसमें दबाव डालना। और फिर बाद में इस शख्स ने माफी तक मांगी, जब जनता ने इस पर अपना क्रोध दिखाया या फिर जनता ने इसको भाई ऐसे दबोच लिया, तब तो इस शख्स ने जो है माफी मांगी। नहीं, सोचिए, छोटे बच्चों पे इस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है कि छोटे बच्चे तक जाकर के कह रहे हैं कि मराठी बोलनी है तो बोलो, नहीं तो यहाँ से निकलो, दफा हो जाओ फिर यहाँ से। सोचो, इस प्रकार का मुद्दा हमें आए दिन देखने को। सोचिए, भाषा जो सिर्फ एक संवाद का माध्यम है, यानी कि संवाद मतलब मैं आपसे कह रही हूं, आप मेरी बात को समझ पाए, आप मुझसे कुछ कह रहे हैं, मैं आपकी बात को समझ पाऊं, सिर्फ इस संवाद का जरिया होता है भाषा। अब उस भाषा को लेके इतना बड़ा विवाद कहां तक सही है? आप इतना ज्यादा एक पॉलिटिक्स में हो करके आपने इस भाषा को एक पॉलिटिक्स का जरिया बना दिया है, अपना वोट बैंक खरीदने का, वोट बैंक को बढ़ाने का आपने उस चीज को जरिया बना लिया, लोगों का ब्रेन वॉश करने का जरिया बना लिया। सोचिए, अब ये सारी चीजें हमें महाराष्ट्र में देखने को डेली मिलता है कि लोकल ट्रेन में ऐसे चढ़ गए लोगों पे कि अगर मराठी आती है तो बताओ, मराठी आती है या फिर हिंदी बोलते हो, इस प्रकार के आए दिन। अब ये वाला मुद्दा भी आप इस बात से भी बिल्कुल वाकिफ है कि ये सारे मुद्दे सांसद तक गए थे। इन्होंने कहा कि हिंदी बोलने वालों पर हमला क्यों, तो इन्होंने कहा पटक पटक के मारेंगे। सोचिए, इस प्रकार की ये स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रही है कि अगर हिंदी बोलते हो तो उनको पटक पटक के मारना, उनको बहुत ज्यादा पीटना, उनके साथ अत्याचार करना, ये सारी चीजें। अब ये जो है राज ठाकरे सीधा सीधा चेतावनी देते हैं कि अगर आपको हिंदी है, मराठी नहीं आती तो आप यहाँ रहने लायक नहीं हो। या फिर उनका गुस्सा है हिंदी वालों पे बहुत ज्यादा देखने को हमें मिल रहा है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं, वो यहाँ मराठियों की जो चीजें हैं, जो वो उनका जो कह सकते हो कि उनके सारे के सारे जो भी अपॉर्चुनिटीज होते हैं उनको छीना जाता है, या इन सभी चीजों की मुद्दों को बात हो रही है, सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। अब आप अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, क्या ये बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए? एक भाषा जो सिर्फ एक संचार का भाषा है, यानी एक सिर्फ और सिर्फ जरिया है आपकी बात को सामने वाले तक रखने की, क्या वो इतना बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि किसी पे इस प्रकार का गुस्सा, किसी पे इस प्रकार के चीजें करना, या किसी
आप राज्य को इस प्रकार से टारगेट कर रहे हैं कि यूपी बिहार वालों को लात मार के भगा देना चाहिए। क्या ये पॉलिटिकल लीडर पे शोभा देता है? क्या ये एक हमारा हिंदुस्तानी होने के नाते क्या ये चीजें हम पे शोभा देती है? अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि हिंदुस्तान जो है हमारा भाषा अब विविधताओं का देश है। इसमें अना जाने कितनी भाषाएं हैं जो कि कदमों कदमों पे बदलते ही हमारी बोलियां बदल जाती हैं। सोचो वहां पर इस प्रकार की चीजें क्या शोभा देती हैं? अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट मुद्दे के साथ। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट अपने जरूर करिएगा अपने विचार, और जिनके भी कमेंट्स होंगे मैं उन पे शॉर्ट्स भी जरूर बताऊंगी आपके जवाब में। धन्यवाद।